पार्थियान अर्फ पार्थी एक जानवरों के मुहाफिज और कैफे के मालिक थे जो हिमाचल प्रदेश के कस्बे टेविग में अपनी बीवी सितिया, बेटे सिद्धार्थ, सिद्धू और बेटी माठी चुंटू के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। पार्थी ने न सिर्फ जानवरों को बचाने का काम करना था बल्कि अपने कैफे बोर्ड स्ट्रीट के जरिए अपना घर भी चलाता था। एक दिन पार्थी का दोस्त जोस एंड्रेस जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर था, पार्थी को खतरनाक जानवर यानी धब्बों वाले लकड़बग्घे को काबू में करने के लिए मदद के लिए बुलाता है। ये लकड़बग्घा खतरनाक शिकारी बन चुका था और कई इंसानों पर हमला कर चुका था। मकामी पुलिस इस मसले से निपटने में नाकाम थी और सिर्फ तमाशाई बनी हुई थी। पार्थी अपने बेटे सिद्धू की मदद से लकड़बग्घे को पुरसुकून कर देता है और उसे नशावर दवा का इंजेक्शन लगाकर काबू में कर लेता है। पार्थी जानता था कि लकड़बग्घे आमतौर पर झुंड में रहते हैं, लिहाजा या तो लकड़बग्घा अपने झुंड से भटक गया था या उसके साथी मर चुके थे। वो इस वाक़े को आवाम की नज़र से छुपाता है और लकड़बग्घे को अपना पालतू जानवर बना लेता है जिसका नाम वो चगड़बंगदू रखता है। पार्थी की पुरसुकून जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब एक रात शनुगम और उसके आदमी कैफे में लूट मार के इरादे से दाखिल होते हैं। शनुगम एक पेशावर कातिल और चोर था जिसने हाल ही में एक घर को लूटा, वहाँ के तमाम रिहायशियों को कत्ल कर दिया था। इस घर में एक जिला कलेक्टर की फैमिली रहती थी और शनुगम ने उसके तमाम अफराद को मार डाला था। शनुगम का साथी जो पहले एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल कर चुका था, कैफे में मौजूद मुलाजमा श्रुति को निशाना बनाता है। पार्थी उन चोरों को पैसे देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो श्रुति के साथ बदसलूकी करने लगते हैं तो पार्थी गुस्से में आ जाता है और उन सबको पीट डालता है। शनुगम श्रुति को यरगमलाल बना लेता है और पार्थी को मारने का हुक्म देता है। जब उसका साथी पार्थी की बेटी चुंटू को कत्ल करने की कोशिश करता है तो पार्थी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन सबको गोली मारकर हलाक कर देता है, मगर बाद में जज्बाती टूट फूट का शिकार हो जाता है। पार्थी को इब्तिदा में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के बरी हो जाता है। इसकी तस्वीर भारत के मुख्तलिफ अखबारात में छपती है, जिसे तेलंगाना एक गैंगस्टर हीरोल्ड दास देख लेता है और अपने भाई एंथोनी दास को इतला देता है कि पार्थी असल में लियो दास हो सकता है जो बहुत साल पहले मर चुका था। एंथोनी फौरन अपने आदमियों के साथ थियोगो रवाना हो जाता है और कहता है कि अगर पार्थी वाकई लियो दास है तो उसे रोकने के लिए 400 आदमी भी काफी नहीं होंगे। इस दौरान शनुगम के रिश्तेदार जो पार्थी और उसके खानदान से बदला लेना चाहते हैं एक हमले की मंसूबाबंदी करते हैं। पार्थी एक बार फिर हमलावरों को मार डालता है, लेकिन शनुगम का बरादर निस्बती बचकर निकल जाता है। टोनी थियोग पहुंचकर पार्थी से सामना करता है और दावा करता है कि पार्थी दरअसल उसका बेटा लियो दास है जिसकी पैदाइश 13 मई 1977 को हुई थी और जिसे सब मुर्दा समझते थे। पार्थी इस बात की सख्ती से तरदीद करता है, लेकिन एंथोनी उसे धमकियां देता है कि वो सच को कबूल करे या नताइज का सामना करे। इस दौरान एंथोनी के आदमी पार्थी के बेटे सिद्धू को अगवा कर लेते हैं और उसकी कुर्बानी देने की धमकी देते हैं। पार्थी और उसका मुहाफिज नेपोलियन एंथोनी और उसके आदमियों का पीछा करते हैं। आखिरकार पार्थी एंथोनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है। हीरोल्ड पार्थी को एंथोनी की लाश के बदले सिद्धू की रिहाई का वादा करता है। पार्थी हीरोल्ड के ठिकाने पर पहुंचता है जहां हीरोल्ड बताता है कि उसने पार्थी के खानदान को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। पार्थी के घर पर हमला होता है, लेकिन पार्थी ने पहले से ही हिफाजती जाल और धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा होता है और वो हमलावरों को मार देता है। आखिरी हमलावर जब सितिया और चिंटू के पास पहुंचता है तो पालतू लकड़बग्घा चिकड़बंगदू जाहिर होता है और हमलावर को चीर फाड़ देता है। हीरोल्ड और पार्थी के दरमियान आखिरी लड़ाई होती है। पार्थी हीरोल्ड को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और हीरोल्ड ये मान लेता है कि पार्थी लियोदास नहीं है, लेकिन फिर पार्थी हंसने लगता है और इतराफ करता है कि वही लियोदास है और हीरोल्ड को मार देता है। कहानी के इख्तिताम पर पार्थी को एक फोन कॉल आती है। कॉलर उसे बताता है कि सिर्फ एंथोनी के ड्रग फैक्ट्री को तबाह करना काफी नहीं था क्योंकि भारत में नशा अब भी आम है। पार्थी कॉल सुनकर गहरी सांस लेता है और यूं कहानी का इख्तिताम होता है।